चूँकि आधार कार्ड अब बहुत ज़रूरी बन गया है हर एक बेनिफिशियरी के प्रोफाइल कार्ड के साथ रजिस्टर्ड करना। मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं कि हर एक बेनिफिशियरी के साथ हमें उनका आधार वैलिडेट करना है, अपडेट करना है, तभी वो पोषण अभियान के बेनिफिट्स ले पाएंगे। और लगातार आधार से संबंधित हमारे पास काफ़ी सारी समस्याएं फील्ड से आ रही हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आधार कि कितने तरह के केसेस हमारे पास हैं और उनका क्या समाधान है। हमारे पास आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पे काफ़ी कैटेगरीज़ हैं। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रंस हैं 0 to 6 months, 6 months to 3 years, 3 years to 6 years एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। तो हम वन बाय वन ले लेते हैं। यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 6 बेनिफिशरीज़ हैं। इन 6 बेनिफिशरीज़ में हमारे तकरीबन 5 आधार कार्ड वेरीफाई हैं और एक जो है पम्मी देवी जी का वो पार्शली वेरीफाइड है। पार्शली वेरीफाइड में ज़्यादातर वो केसेस आपको मिलेंगे जिनका मोबाइल नंबर वेरीफाई है और आधार नंबर वेरीफाई नहीं है। तो हम एक एक करके ये प्रोफाइल देख लेते हैं। जैसे काजल देवी है, आप देख सकते हैं इनके पास आधार भी वेरीफाइड दिखा रहा है ग्रीन टिक में और मोबाइल नंबर भी वेरीफाई दिखा रहा है ग्रीन टिक के साथ। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना। जो दूसरा केस है पम्मी जी का, ये आप देख सकते हैं कि आधार नंबर ऑलरेडी डला हुआ है, मोबाइल नंबर जो है वो इनका वेरीफाई हो चुका है क्योंकि वहाँ ग्रीन टिक है। अब हमें क्या करना है, पार्शली वेरीफाइड केस में जब आधार नंबर हमें डला हुआ दिखा रहा है तो जस्ट उसके सामने एक वेरीफाई का बटन है, अगर हम उसको टच करेंगे तो ये हमें वेरीफाई आधार के पोर्टल पे ले जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 चीज़ें देखनी है बेनिफिशरी की। वो उनके आधार कार्ड से मैच होती हुई होनी चाहिए। जैसे उनका नाम जो आधार पर है वही उनके यहाँ प्रोफाइल में नज़र आना चाहिए। एक एक स्पेलिंग उसकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इन केस अगर कोई एक भी अल्फ़ाबेट आपने गलत डाला तो ये आधार एरर में चला जाएगा। सेम उसी तरह आधार नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए बेनिफिशियरी का, ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ हमारी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपकी आधार से मैच हो गई तो आपको आधार वेरीफाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली हर एक बेनिफिशियरी का आधार वेरीफाई कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमें चेक करना है कि ये बेनिफिशियरी की तीनों डिटेल्स उनके आधार से बिल्कुल मैच होती हैं। इन केस अगर मैच होती हैं तो हमें वेरीफाई आधार करना है। यहाँ पे जो बटन है ये हमें प्रेस करना है। जब हम वेरीफाई आधार करेंगे तो हमारा इनवैलिड आधार नंबर उन्होंने एरर दिखा दिया, यानी कि हमें ये पता लग गया कि इस बेनिफिशियरी के आधार नंबर में कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर है जो कि UIDAI के डाटा से मैच नहीं हो रही। इसलिए हम वापस बैक टू होम जाएंगे। अब हम देखेंगे पम्मी देवी जी के आधार में क्या प्रॉब्लम है। उसको ठीक करने के लिए हम वेरीफाई आधार सेक्शन से तो कोई एडिट नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन। यहाँ अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है 3 डॉट्स में जाके। यहाँ जब हम अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ से हम उनका आधार नंबर को एडिट कर सकते हैं। फिर उनका जो भी आधार नंबर हो आप यहाँ डाल सकते हैं, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और बाकी सब इन्फॉर्मेशन भी आप वन बाय वन करके यहाँ से चेक कर लीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। उसके बाद यहाँ से हम रिकॉर्ड सबमिट करेंगे। देन सबमिट करने के बाद ये जो हमारा फॉर्म है वापस से वेरीफाई आधार में चला जाएगा। फिर हमें क्या करना है, प्रोसेस सेम वही करना है। हमें पम्मी देवी जी के अकाउंट में जाना है, यहाँ से हमें वेरीफाई पे क्लिक करना है, देन हमें वेरीफाई आधार करना है। फिर उसके बाद अगर इनकी डिटेल्स मैच होती हैं UIDAI से तो वो स्टेटस अपडेट होके हमें एक दिन बाद हमारे इस आंगनवाड़ी सेंटर के पोषण ट्रैकर ऐप में हमें नज़र आ जाएगा, जैसे बाकी सबका इस तरीके से दिखा रहा है वेरीफाइड। तो एक तो ये इस तरह का केस हो गया। और कोई दूसरा केस समझ लेते हैं। यहाँ भी दोनों आधार वेरीफाई हैं। अभी यहाँ एक केस हमारे पास वंश नाम के बच्चे का जो कि 4 महीने का है, अनवेरीफाइड है, जो कि आपको रेड बटन से शो कर रहा है राइट हैंड साइड पे। जब हम यहाँ टच करते हैं तो हम देखते हैं कि आधार भी इनका वेरीफाई नहीं है और मोबाइल नंबर भी इनका वेरीफाई नहीं है।
इस केस में हमें दोनों ही चीज़ें वेरीफाई करनी है। मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से वेरीफाई हो जाता है और आधार नंबर जो है, 3 डिटेल्स जो हमने बताई अगर वो मैच हो जाती हैं तो वेरीफाई हो जाता है। अब हम वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमें ये उस पोर्टल पे ले जाएगा जहाँ से हम आधार को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीड करते हैं। सेम वही चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होती हैं, इन्फॉर्मेशन सेम है आधार के अकॉर्डिंग। तो वेरीफाई आधार का बटन आप दबाइए और ये प्रोसीड हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। आधार वेरीफाइड सक्सेसफुल। यहाँ देखिए आपको दोनों तरह के केसेस पता चल गए, अगर कोई एरर है वो भी पता लग गया और अगर वेरीफाइड है आधार तो वो भी पता लग गया। अब हम बैक टू होम जाएंगे, फिर हम बेनिफिशरीज़ में दोबारा से देखते हैं हमारे पास और किस किस तरह के केसेस हैं। यहाँ देख सकते हैं आप तीनों तरह के केसेस आपको 6 महीने से 3 साल के बच्चों में मिल जाएंगे। पार्शली वेरीफाई, वेरीफाई, अनवेरीफाई। तो कुछ केसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जहाँ पे हमने आधार नंबर ही अपडेट नहीं किया। एक बार वो चेक कर लेते हैं अनवेरीफाई में कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ हमने आधार नंबर अपडेट नहीं किया। ये देखिए, ये जो केसेस है, इस केस में हमने आर्यन का आधार नंबर अपडेट ही नहीं किया। तो अगर हम वेरीफाई भी करेंगे तो हमें यहाँ पे आधार नंबर डालने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे टच ही नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी हो या एडिट करनी हो तो बेनिफिशरी की प्रोफाइल में जाके अपडेट होती है। जैसे ये आर्यन है, यहाँ हमने 3 डॉट्स पर टच किया, अपडेट प्रोफाइल किया, यहाँ से जाके हम इनका पूरा फॉर्म कंप्लीट फिल करेंगे। बेनिफिशरी के पास अगर आधार कार्ड है तो बेनिफिशरी की आधार डिटेल्स डालेंगे। इन केस अगर नहीं है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है नीचे, चाइल्ड डज़ नॉट हैव आधार, तो आप यस करेंगे तो उसके बाद उनकी माँ का आधार मांगेगा। माँ के आधार में फिर वही 3 चीज़ें मैच होनी चाहिए, नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ। इन केस अगर माँ का आधार भी नहीं है या ऑलरेडी वो पोषण ट्रैकर में किसी और बेबी के साथ में जुड़ा हुआ है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट का अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पे आप मदर डज़ नॉट हैव आधार करके आधार नंबर ऑफ फादर या गार्जियन ये आप डाल सकते हैं। इसमें भी वही 3 चीज़ आपको डालनी है। देन आप अपना फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे, इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद फिर वही हमें वेरीफाई सेक्शन में जाना है, यहाँ से हमें वेरीफाई करना है और फॉरवर्ड कर देना है, फिर वो प्रोसीड हो जाएगी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए। इन केस अगर आधार में कोई एरर आता है तो एरर वाले जो मैसेजेस होते हैं हमारे वो हमें यहाँ वेरीफाई आधार में दिखाई दिए जाते हैं। अभी यहाँ से थोड़ा इंटरनेट स्लो है, डिटेल्स देखिए फैच हो गई हैं। पम्मी राजेश के आधार में एरर है, अहम के आधार में एरर है, आर्यन का जो अभी हमने फॉरवर्ड किया था उसमें भी एरर है और देविका में भी एरर है। ये 4 हमें बेनिफिशरी पता लग गए जिनमें एरर है। अब हम क्या करना है, वापस हमें इनके प्रोफाइल में जाना है और इनकी इन्फॉर्मेशन इनके आधार कार्ड से लेके अपडेट करनी है एडिट प्रोफाइल में जाके। फिर देन वही प्रोसेस होगा, आधार वेरिफिकेशन में जाएंगे, वेरीफाइड आधार करेंगे, उसके बाद वो वेरीफाई होकर हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। आज आपने किसी का फॉर्म फिल किया, उसको देन वेरीफाई किया, जब वेरीफाई करेंगे आप अगले दिन वो आपको वेरीफाई आधार बेनिफिशरीज़ में उसका स्टेटस दिखा देगा। इन केस अगर एरर है तो आप एरर अपडेट कर देंगे एडिट प्रोफाइल में जाके, जो भी एरर है उनके इन्फॉर्मेशन में, और इन केस नहीं है तो यहाँ पे आपको वेरीफाई दिखा देगा। तकरीबन 2 दिन या 3 दिन इसके अंदर लगते हैं, मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं। आज आपने फॉर्म फिल किया, कल वेरीफाई के लिए प्रोसीड किया और उसके नेक्स्ट डे आपको उसका स्टेटस पता लगे कि ये वेरीफाई हो गया है या अनवेरीफाई है। अब जैसे आदित्य कुमार है, यहाँ ये वेरीफाई हो गया। लेकिन हाँ ये है कि इस विंडो पे आप किसी भी नाम पे टच करेंगे तो उसकी प्रोफाइल यहाँ से नहीं खुलेगी, बस आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बेनिफिशरी का स्टेटस क्या है आधार का। तो यहाँ से आप सब तरह के केसेस ले लीजिए अपने 1 बाय 1 करके। मैं ये कहूँगा कि वर्कर्स चेक कर लें। सबसे पहले हमें लेना है अनवेरीफाइड वाले जो रेड मार्क शो हो रहे हैं, उसके बाद हम सेकंड लेंगे पार्शली वेरीफाइड, क्योंकि अनवेरीफाइड में आपको 2 तरह के केसेस मिलेंगे, या तो आधार आपने डाला नहीं है तो एडिट प्रोफाइल में जाके उनका आधार डलेगा, या फिर आपने आधार डाल रखा है और वो आपने वेरीफाई के लिए फॉरवर्ड नहीं किया। जैसे कि हम ये देख लेते हैं, ये हमने आधार डाला ही नहीं, तो यहाँ पे हमें एडिट प्रोफाइल में आधार डालना पड़ेगा, उसके बाद उसको वेरीफाई के लिए फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ केसेस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि आपने आधार नंबर डाला हुआ है जैसे कि ये, लेकिन आपने वेरीफाई नहीं किया।
तो ये वाले केसेस जहाँ आधार डाला हुआ है बस वेरीफाई करना बाकी है, इनको सबसे पहले कर लीजिए। बाकी उसके बाद वो केसेस ले लीजिए जहाँ पे आधार नंबर ही नहीं डाला आपने, आधार मंगाइए, उनके इन्फॉर्मेशन अपडेट कीजिए, फिर वेरीफाई के लिए फॉरवर्ड कीजिए, फिर वो वेरीफाई हो गया, आपको स्टेटस उसका पता लग जाएगा। तो ये एक वीडियो आपको समझाने के लिए बनाई गई है। जो भी आंगनवाड़ी वर्कर इस समस्या से परेशान हैं, जो आधार से रिलेटेड उन्हें है, तो मैं ये कहूँगा कि शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो देख लें, और उसके बाद भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट के माध्यम से हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम उसका वहाँ उनको पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा। और भी अगर इससे रिलेटेड और कोई आगे क्वेरीज़ हमारे पास आएंगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आप सबका धन्यवाद।